घमंड किसी का भी नहीं रहता, टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता है सारे पैसे उसी के हैं। घमंड को लेकर एक बहुत प्यारी सी कहानी है। एक बार श्री कृष्ण द्वारिका में अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ बैठे थे। तभी सत्यभामा ने व्यंग्य की हंसी हंसते हुए श्री कृष्ण से पूछा, त्रेता युग में आपकी पत्नी सीता थी, क्या वो मुझसे भी खूबसूरत थी? तभी श्री कृष्ण उत्तर देने वाले थे, इतने में तभी गरुड़ ने प्रश्न किया कि प्रभु, क्या इस दुनिया में मुझसे भी तेज कोई उड़ सकता है? इतने में ही सुदर्शन ने प्रश्न किया, प्रभु, मैंने इतने शत्रुओं का नाश किया है, क्या मुझसे भी इस दुनिया में कोई शक्तिशाली है? तभी श्री कृष्ण को लगा इन तीनों में घमंड आ गया है और इन तीनों का घमंड तोड़ना भी बहुत जरूरी है। तभी श्री कृष्ण को एक युक्ति सूझी। उन्होंने गरुड़ से कहा कि आप हनुमान जी के पास जाओ और उनको बोलना, माता सीता और श्री राम ने आपको याद किया है और वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ देव तुरंत वहां से चले गए। तभी श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी से कहा, आप जब हनुमान आए तब सीता का रूप धारण कर लेना। साथ ही सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि आप प्रवेश द्वार पर पहरा देना, कोई भी मेरी बिना आज्ञा के अंदर ना आ सके। सुदर्शन चक्र तुरंत मान गए और प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए। उधर श्री कृष्ण राम के रूप में आ गए। तभी गरुड़ देव हनुमान जी के पास पहुँचे और बोले, हे वानर श्रेष्ठ, श्री राम और सीता मैया ने आपको याद किया है। श्री राम आपको द्वारिका में बुला रहे हैं। और गरुड़ जी बोले, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको तुरंत द्वारिका पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने सादर भाव से कहा कि आप आगे चलिए भाई, मैं आता हूँ। तभी गरुड़ देव ने सोचा, हनुमान जी कितने बूढ़े हैं, पता नहीं कितनी देर में पहुँचेंगे। मैंने तो अपनी आज्ञा का पालन कर दिया है, अब मैं चलता हूँ। इन्हें जब आना होगा तब आ जाएंगे। ये सोचकर गरुड़ देव उड़कर चले गए। और जब वो द्वारिका पहुँचे तो उन्होंने आगे जाकर हनुमान जी को देखा तो गरुड़ देव शर्मिंदा हो गए और गरुड़ देव का सिर लज्जा से झुक गया। जब हनुमान जी आगे बढ़े तो श्री कृष्ण को राम रूप में देखकर उन्हें प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण ने पूछा, आप जब आ रहे थे तो दरवाजे पर कोई पहरा भी दे रहा था? तब उन्होंने कहा, सुदर्शन चक्र था, वो मुझे अंदर आने नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने उसे अपने मुंह में रख लिया था। तभी हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को मुंह से बाहर निकाला और श्री कृष्ण से कहा, मुझे आपसे मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। सुदर्शन चक्र ने मुझे रोकने का प्रयास किया, इसीलिए मैंने इसको मुंह में दबा लिया। भगवान मुस्कुराने लगे। सत्यभामा अभी भी सीता के रूप में हनुमान जी के सामने बैठी थी। तभी हनुमान जी ने कहा, हे कृष्ण, हे प्रभु, आपको तो मैं पहचानता हूँ, लेकिन माता सीता के सिंहासन पर आपने किस दासी को बैठा लिया है? ये बात सुनकर सत्यभामा जी की आंखें भर आई और उनका घमंड चूर चूर हो गया। साथ ही सुदर्शन देव और गरुड़ भी लज्जित हो गए थे और उन्हें समझ में आ गया था कि हम घमंड में अधिक थे और घमंड टूटना अवश्यंभावी था। वो तीनों प्रभु की लीला को समझ गए थे। दोस्तों, किसी का अहंकार तोड़ने में ईश्वर देर नहीं करता है। घमंड किसी का भी नहीं रहता है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो, रावण, कौरव और कंस। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।